Hello, hi everyone. In today's amazing session or in today's amazing video, we are going to start a new chapter which is health the ultimate treasure. अब देखो, इसको शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्या हो अगर हमारी हेल्थ कमजोर हो, हेल्थ थोड़ी कमजोर हो और इम्यूनिटी वीक हो और डिजीजेस जल्दी से ना जाएं और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे होते हैं, अगर ये सब हमें पता चल जाए तो वी विल बी एसिंग इन आवर एग्जाम्स, राइट। तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एंड डे टू डे लाइफ वाला चैप्टर है ये। तो ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए हम हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली फीलिंग गुड, मतलब यू आर फीलिंग आप बहुत हैप्पी हो अंदर से भी बाहर से भी, मतलब दोनों ही तरह से, मतलब फिजिकली भी मेंटली भी आप हैप्पी हो, ठीक है। तो फिजिकली फीलिंग गुड, स्टेइंग पॉजिटिव, ये स्टेइंग है, दिस इज स्टेइंग पॉजिटिव, ओके। हैविंग गुड रिलेशनशिप्स, जैसे आपके फ्रेंडशिप्स हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, वो सब, राइट। अब हेल्दी पर्सन क्या क्या चीजें करता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, देन ओनली वी आर एबल टू इम्प्रूव ना। तो देखो, दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन द पॉजिटिव माइंडसेट, एंजॉयज द सोशल लाइफ, एंजॉयज एंड सोशल लाइफ, एंजॉय करते हैं, वो घुल मिलते हैं, ठीक है, तो इन्हें पता चल जाता है एंड ऑल, ठीक है। मेंटेन द पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं हमेशा कि ये होगा, मेरे से हो जाएगा। अब तुम अगर ऐसे सोच रहे हो ना, नहीं होगा मेरे से, आई एम लाइक नहीं होगा मेरे से, आई क्विट। तो ये दिस इज अ नेगेटिव माइंडसेट, दिस लीड्स टू लाइक कि यार सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ऑलवेज हैव पॉजिटिव माइंडसेट। टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी की टेक केयर करनी है, उसके लिए बैलेंस डाइट हो चाहिए पड़ेगी, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स और भी सारी चीज़ें, ताकि हमारी बॉडी मेंटली और फिजिकली दोनों अच्छी रहे, ठीक है। अब व्हाट इज हेल्थ? अब हम देखेंगे कि हेल्थ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू WHO ये आंसर है। अब WHO जिन्हें नहीं पता क्या होता है, इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ही इसमें इंडिया भी है, ठीक है, राइट एंड ऑल। अब हम बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease. हेल्थ क्या चीज है? हेल्थ इज अ फिजिकल, कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकली एंड मेंटली, जैसे मैंने ऊपर बताया। सोशल वेलबींग, सोशली यू आर, सपोज आप सोशली यू आर वेल बीइंग, ठीक है, आप अच्छे से यू आर लाइक, क्या बोलूँ, घुल मिल रहे हो लोगों के साथ, यू आर सोशली एक्टिव एंड ऑल, ठीक है, तो उस टाइप से। अब एंड नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ तीन टाइप की होती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब सोशली आप जैसे जिन जो आपका आप कितने एक्टिव हो सोशली बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ इन द सेंस आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, उन टीचर्स हो गए, उनकी तरफ आप मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हो सोशली, कैसे आप उनसे बात कर रहे हो, कितने एक्टिव हो, वो सोशल मेंटल बेहतर आ गया, सोशल हेल्थ आ गई। फिर मेंटली आप फिट रह रहे हो, मतलब आप यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकली फिट, मतलब फिजिकल हेल्थ, तो उस केस में जैसे यू कैन डू सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल, स्विमिंग एंड ऑल। Basically, I also don't do, but I really try my best, and yes, I am improving. So yeah. Now, how do we know we are unhealthy? ये पता कैसे चलेगा कि हम अनहेल्दी हैं? देखो, ऑन द बेसिस, ऑन द साइंस, ऑन द सिम्टम्स, इससे हम पता कर सकते हैं कि हम अनहेल्दी हैं या नहीं है। तो बेसिस में सबसे पहले हम मीनिंग, चेंजेस, साइंस क्या हो सकता है? चेंजेस इन द बॉडी विच कांट बी सीन,
ऐसे कुछ चेंजेस आ जाना बॉडी में जो देखे नहीं जा सकते, ठीक है। सिम्टम्स इट कैन बी फेल्ट बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा फेल्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम तो उसकी बॉडी में घुस के पूरी जांच पड़ताल नहीं करोगे ना, तो पेशेंट के द्वारा फेल्ट किए जा सकते हैं। ऑब्जर्व बाय डॉक्टर और अदर्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, उसमें भी टाइप्स होती हैं डॉक्टर्स की, ठीक है। और सिम्टम्स फेल्ट बाय द पेशेंट अगेन। एग्जाम्पल तुम्हारे फीवर हो गए, रैश हो गए, रैशेज हो गए, स्वेलिंग हो गए, हाई बीपी हो गए, लो बीपी हो गया, ठीक है, ये सब। फिर सिम्टम्स क्या हो सकता है, पेन, टायर्डनेस, डिजीनेस, नौशिया, नौशिया हो जाना, कहीं बहुत सर्टेन जगह पे या पूरी बॉडी में पेन होना, ठीक है, जिसको हम एक भी बोलते हैं। टायर्डनेस, बहुत थकान फील करना, फीलिंग लेजी, फीलिंग लेथार्जिक, फीलिंग फटीग, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर आ जाना, ओके। देन यूज इसका कहाँ पे है, जैसे हेल्प इन डायग्नोसिंग डिजीज, साइंस हमें मदद करते हैं टू डायग्नोज द डिजीज, ठीक है। और सिम्टम्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ द पेशेंट फील्स। अब अगर तुम्हें सिम्टम्स ही नहीं पता है तो तुम तो कोई भी दवाई दे दो, फिर तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो सिम्टम्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ द पेशेंट फील्स एंड साइंस हेल्प्स अस डायग्नोजिंग द डिजीज, पता चलने में, ठीक है, ठीक है। देन डिजीजेस देयर कॉजेज एंड टाइप्स। अब डिजीज क्या होता है, डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंडसेट। अब जैसे बॉडी हमारी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, उसमें यू आर फीलिंग अ सडन चेंज, ये तो नहीं होता था, इतना गर्मी तो नहीं लगती थी मेरे को, इतनी थकान तो नहीं लगती थी, तो सडन चेंज दैट or a condition that affects the normal functioning of a body and the mindset is known as a disease. Yes, right now. अब देखो, अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। टाइप ऑफ कॉज, ब्लर दिख रहा हो तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो तेरा टाइप्स ऑफ कॉजेज और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, वायरस हो, ठीक है, व्हाट एवर इट इज, ठीक है, तो वो पैथोजन माने जर्म्स या वो सब, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर टाइप ऑफ कॉज, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स क्या हैं इसके, टाइफॉइड, बैक्टीरिया, मतलब पैथोजन से कौन कौन से डिजीजेस हो रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, डेंगू वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अब मलेरिया किससे होता है, सी मलेरिया इज जनरली बाय done by a female, an infected female Anopheles mosquito, ठीक है, infected female Anopheles mosquito. This is like infected by pathogens and all. तो ऐसे नहीं कोई भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काट जाए तो मलेरिया हो जाएगा, नहीं, इफ इन्फेक्टेड होगी तब, ठीक है। फिर पुअर न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, जैसे अनीमिया, गॉइटर, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे अनीमिया किसके कारण हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन को सही से ना लेना, ठीक है। गॉइटर कैसे हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, जिससे आपको कोलेरा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, एजमा हो सकता है, अभी आगे पढ़ेंगे इन सब डिजीजेस के बारे में, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स, अब जेनेटिक मतलब जेनेटिकली, जैसे आपके फादर को, इफ योर फादर, मदर, whatever types of, जैसे रिलेटिव्स बोल सकते हैं कारण से, तो अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर डिजीज था तो हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर्स से, ये अगर आपके मम्मी पापा को कोई डिजीज था पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स से वो आपके अंदर भी हो, ठीक है। तो उस केस में जैसे डायबिटीज, समटाइम्स हीमोफीलिया, इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगा या छोटी वीडियो बना दूंगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तैयार रख लीजिए, जैसे डायबिटीज कभी कभार और हीमोफीलिया, ठीक है। सोशल एंड मेंटल फैक्टर्स, जैसे मेंटल इलनेस हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ डिजीजेस। दो टाइप्स के डिजीजेस होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कि होते हैं हमारे पैथोजेंस, जर्म्स। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज ड्यू टू द हेल्दी लाइफस्टाइल, जेनेटिक और न्यूट्रिशनल कॉजेस, ऊपर हमने डिस्कस किया था, राइट। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाम से ही क्लियर है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर हो सकते हैं। दे स्प्रेड, कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डोंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें मैं अगर बात करता हूँ तो जैसे कोविड-19, कोविड जो था, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जो डिजीजेस हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग टीबी भी बोलते हैं, नॉट टेराबाइट, ये कंप्यूटर नहीं है, ये बायो है। फिर इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरे डायबिटीज, कैंसर, एजमा, अनीमिया। ये सारे जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। अब फिर मेरा आता है हमारे पास इम्यूनिटी, बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगर हेल्थ हमारी वीक है, अब हम बता देता हूँ, अगर हेल्थ हमारी वीक है तो वी सम टाइम्स हमें कुछ लैग लगेगा, कुछ कमी लगेगी हमारी बॉडी में कि यार ऐसा पहले नहीं होता था, आई एम नॉट फीलिंग लाइक दिस और दैट, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। फिर इम्यूनिटी अगर कम है तो डिजीजेस बहुत जल्दी जल्दी आ सकते हैं, या फिर जो तुम्हारा बैक्टीरिया जितने भी हैं तो बहुत जल्दी तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी ही कम है, हेल्थ ही कम है, ठीक है। सिम्टम साइंस आगे ऊपर पढ़ लिए थे हम लोगों ने, तो वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आवर बॉडी हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड जर्म्स नोन एज इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है टू फाइट द जर्म्स एंड द इन्फेक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। देन इट इज इम्यूनिटी में क्या होता है कि वो एक ग्रुप होता है स्पेशल सेल्स का, टिश्यू का, ऑर्गन का, recognizes fights against the pathogens that make us sick। मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं फाइट अगेंस्ट द पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। वो पैथोजेंस, वही पैथोजेंस जो हमें सिक मतलब इल फील कराते हैं, ठीक है, बुखार जाना या फिर ये सब, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे डिजीजेस हैं, मेन कॉज हैं और सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो एक बारी मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब डायबिटीज के मेन कॉजेस क्या होते हैं? जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक्सेस यूरिनेशन होना, ठीक है, थर्स्ट, बहुत प्यास लगना, ठीक है, फटीग, यू आर फीलिंग टायर्ड, बहुत सारा थकान हो जाना, ठीक है, ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वेट गेन। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वेट गेन और फटीग अगेन, ठीक है, फटीग। एजमा, एयर पोल्यूशन या कोई अदर एलर्जीज हैं अगर आपको, उसमें ब्रीदिंग डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब ब्रीदिंग डेफिशिएंसी कह रहा हूँ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट डिजीज हो गया आपके, हार्ट डिजीज जैसे फैटी डाइट, स्मोकिंग, स्ट्रेस से हो सकते हैं, चेस्ट पेन और टायर्डनेस हो सकती है, मतलब भारी, ये पार्ट है ये भारी हो जाना, चेस्ट में पेन होने लगना, ठीक है, टायर्डनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, थका हुआ हो जाना। फिर कैंसर आपका जेनेटिक हो सकता है, जैसे मैंने बताया योर मॉम और डैड हैड इट, तो वो जेनेटिकली पास होता जाता है एंड, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है, टोबैको से हो सकता है। फिर सिम्टम्स ही है ना, हाँ, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपके? ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया एंड ऑल दीज आर व्हाट? कैंसर्स, ठीक है। आपका वेट लॉस होने लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, एंड वही, ठीक है, कई बार तुमने सीरियल्स में देखा होगा, कैंसर होता है तो बाल, जो कीमोथेरेपी एंड ऑल, तो वो बाल कट जाते हैं, राइट। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ
काइंड ऑफ कैंसर। डेफिशिएंसी डिजीज साफ साफ पता चल रहा है जो किसी भी न्यूट्रिशन, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी मतलब कमी से हुए हों, उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीजेस होते हैं। ठीक है, जैसे अनीमिया, गॉइटर, क्वाशरकर, ये अभी पता चल जाएगा। आई थिंक तो मैंने कहीं पे इसका लिखा है। अब यहाँ पे डिजीजेस लिखे हैं, उनके कॉज हैं, और साइट मतलब वो किस जगह को स्पेशली इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कोई भी जो ऑर्गन है क्या इफेक्ट हो रहा है, ये बताता है। डिजीज अगर कॉमन कोल्ड है तो वो कॉज क्या है, वायरस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वायरस एंड बैक्टीरिया से ही कॉज होता है, और कुछ और हो गया तो प्रोटोजोआ। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे वायरस वायरस वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इस तरह से है आपके पास। तो मोस्टली क्या है, वायरस और बैक्टीरिया। तो देखो कॉमन ब्लड अगर है तो उसका कॉज कौन हो सकता है, वायरस हो सकता है। एंड साइट क्या होगी उसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक। दैट मीन्स आपके ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें आपको खराश होने लग जाएगी, एंड टॉन्सिल्स एक हो जाता है एक तरह से, राइट, उस टाइप पे। फिर चिकन पॉक्स आपका वायरस से कॉज होता है एंड इट अफेक्ट्स स्किन, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, मीजल्स cause also the virus, and साइट क्या होती है आपके थ्रोट और स्किन। ठीक है, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स सॉरी मीजल्स कह रहा हूँ, ट्यूबरक्लोसिस माने टीबी, दिस इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया, एंड ये लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, साइट जो होती है उसकी। कोलेरा इज आल्सो कॉज थ्रू बैक्टीरिया एंड इट इफेक्ट्स द इंटेस्टाइन। अगेन टाइफाइड इज कॉज थ्रू बैक्टीरिया एंड इन्फेक्ट्स द इंटेस्टाइन। ये साइड जो उसकी होती है वो इंटेस्टाइन होता है। मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ टाइप ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ पैथोजन, वायरस इज अ टाइप ऑफ पैथोजन। तो ये जितनी भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे पैथोजन है क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। देन मलेरिया, प्रोटोजोआ, एंड द साइट इज द ब्लड, कि ब्लड में फैल जाता है। डेंगू, वायरस, ब्लड। Mode of transmission through air, common cold, influenza, tuberculosis और measles। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, कि एयर के थ्रू कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स सॉरी। थ्रू वाटर और फूड, वाटर और फूड के अगर ट्रांसमिशन हुआ तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली थ्रू वाटर और फूड, उससे हमारे हेपेटाइटिस ए, कोलेरा एंड टाइफाइड कॉज हो सकते हैं। उसके बाद थ्रू वेक्टर्स मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा हमारे मलेरिया और डेंगू कॉज हो सकता है। दोनों ही मॉस्किटो के थ्रू कॉज होते हैं, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द वेक्टर्स माने इंसेक्ट्स। एंड अब जैसे malaria is caused by the female Anopheles mosquito, or we can say the infected female Anopheles mosquito। फिर through direct contact जैसे chicken pox, फिर ringworm, ये सब through animal bites, rabies जैसे dog bite हो जाता है तो rabies हो जाता है। उसी के कारण सॉरी, अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाना, मतलब कमी हो जाना। जैसे विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है, जिसमें आपके गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया होता है, उससे आपकी पेल स्किन हो जाती है, येलो पेल स्किन बोल सकते हैं हम लोग। और फटीग मतलब टायर्ड फील करने लगते हो आप लोग। फिर आयोडीन में आपका जो डिजीज होता है वो गॉइटर होता है, और उसके बाद आपका स्वोलन नेक हो जाता है, मतलब यहाँ पे बेसिकली फूल जाता है नेक। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है जिसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। प्रोटीन में आपका क्वाशरकर हो जाता है, एक बार ऊपर मैंने इसका जिक्र किया था। फिर आपकी जो बेली होती है दिस स्वॉलेंस मतलब फूल जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब देखो ये मैथ वाला एक्यूट, एंगल वाला एक्यूट नहीं है, ये
टाइप है। अब अक्यूट की अगर हम बात करते हैं तो अक्यूट में इट्स द शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन होता है उनका, और क्विक रिकवरी हो जाती है, जैसे आपका कोल्ड, फ्लू, टाइफॉइड। अब क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस जो होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म केयर लगती है वो सब, ठीक है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, एजमा, ये सब आपके क्रॉनिक डिजीज हैं। एंड कोल्ड, फ्लू, टाइफॉइड ये सब आपके शॉर्ट टर्म डिजीजेस हैं, ठीक है, क्विक रिकवरी वाले। हाँ, तो अब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमने ऊपर पढ़ा था, राइट? तो पता नहीं, मैंने यहाँ पिक्चर्स डाल दी थी बहुत सारी, ताकि ये सारी डिजीजेस थी, डिजीजेस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब इम्यूनिटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल तो इटसेल्फ, एंड एक्वायर्ड के बारे में अभी पता चलेगा। नेचुरल टाइप जैसे इनेट, नेचुरल या फिर इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द बॉडी सिंस बर्थ और जनरल डिफेंस के तरह काम करती है हमारे। जैसे एग्जांपल आपकी स्किन, म्यूकस, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। देन आपका म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, दैट इट प्रोटेक्ट्स, म्यूकस में भी, नाक में भी होता है एंड पेट में भी होता है, इनर लाइनिंग्स में होता है। हाँ, तो अभी ये टॉपिक बात नहीं करते क्योंकि ये एसिड्स बेस्ड सॉल्ट का टॉपिक है, अभी ये नहीं। लेकिन मैं बता देता हूँ, जनरल नॉलेज 1.5 pH हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग अ डिजीज और वैक्सीनेशन, मतलब आपको डिजीज हो जाए या फिर वैक्सीनेशन हो जाए, उससे आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, आफ्टर चिकन पॉक्स और टेकिंग वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन सबसे पहले थोड़ी जनरल नॉलेज लेते हैं कि एडवर्ड जेनर ने फाउंड की थी, फाउंडेड बाय एडवर्ड जेनर। सॉरी जो मैंने आपका टाइम वेस्ट किया था ऊपर, बट अभी इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लेट 1770s में एक आदमी था एडवर्ड जेनर, उसने डिस्कवर की थी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। अब उसने नोटिस क्या किया, he used the material of cow pox sores, he noticed। अब उसने नोटिस क्या किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं है, तो उन्होंने काउ पॉक्स सोर से वैक्सीनेशन बनाई, एंड दिस वाज द जर्नी ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एंटीबायोटिक्स, these are the medicines used for treatment of diseases। एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी एजेंट, मतलब कि आपके जो डिजीजेस है उनके अगेंस्ट है, ठीक है, वो वाला हो गया ये। तो अभी स्पेशल मेडिसिन दैट किल्स बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, ये कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो 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 बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में उनको किल करने में मदद करती है, ठीक है। They cured diseases by bacteria such as tuberculosis, typhoid, ठीक है, इस तरह से क्योर करते हैं डिजीजेस। रोल ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आर स्पेशल इंजेक्शंस और ड्रॉप्स दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्गर, ओके, एंड ऑल, क्योंकि ये आपके रोल ऑफ वैक्सीन होते हैं। उसके बाद दिस इज क्वाइट वेरी मच इम्पोर्टेंट, सो आई विल लाइक हियर टू परस्यू यू कि ये आप लर्न कर सकते हो, अच्छी चीज है। रोल ऑफ वैक्सीन के, वैक्सीन आर देयर स्पेशल इंजेक्शंस, ड्रॉप्स दैट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम टू बिकम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करती है ये वैक्सीन। सम वैक्सीन यूज tiny or a dead weakened germ to train your immune system, ठीक है। कुछ वैक्सीन टाइनी या डेड जर्म यूज करती हैं तो ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाए, ठीक है। इफ यू आर एक्सपोज टू द रियल जर्म इन फ्यूचर, योर बॉडी इज रेडी एंड कैन फाइट ऑफ टू द डिजीज इजिली, मतलब ट्रेन हो गया है, अब फाइट भी कर सकता है, ठीक है। फिर डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर लिमिंग ने।
लामिंग है, लिविंग है, आई एम नॉट क्लियर थ्रू द स्पेलिंग हियर, रियली सॉरी, आप एक बार कंफर्म कर लेना। फिर भी 1928 में ही डिस्कवर्ड इन लंदन, राइट, in London discovered the first antibiotic called penicillin. Penicillin discover किया था। फिर found a mold iron और petri dish, mold iron लिया इसने या petri dish बोल सकते हैं, made the substance stop bacteria from growing. उसने एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जो बैक्टीरिया को रोकता था ग्रो होने में। इट सेव मिलियंस ऑफ लाइफ, ठीक है, इट सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ, बहुत सारी लाइफ को उस जो आपकी एंटीबायोटिक्स थी उसने बचाया। फिर अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन अ बैक्टीरिया चेंज एंड स्टॉप बीइंग किल्ड बाय द एंटीबायोटिक्स दैट यूज्ड टू वर्क। वो होते हैं ना जिद्दी बच्चे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब यहाँ तो ये न लात से मान रहे हैं ना बात से मान रहे हैं। तो अब इस केस में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है, ठीक है, ओके। दिस मेक्स इन्फेक्शन मच हार्डर टू ट्रीट एंड कैन कॉज लॉन्गर इलनेस एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, जो तुम्हारी बीमारी है वो काफी दूर तक जा सकती है, मतलब हाँ वही हो गया, लॉन्गर डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड जो इन्फेक्शन है उसको बहुत टाइम लग सकता है क्योर होने में, ठीक है। तो अब यहाँ तक था तुम्हारा चैप्टर, और जो भी मैंने थोड़ा बहुत फालतू बताया हो प्लीज इग्नोर इट। जहाँ पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, जैसे यहाँ पर इसमें मैं हो गया था एक बार ही, राइट, ये मेरे को आई डोंट थिंक सो, ये मैंने अलेक्जेंडर तो समझ में आ गई, ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कुछ अजीब सा बता दिया हो जो मुझे खुद ही नहीं समझ में आया हो जल्दी जल्दी में, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, आप सीधा आगे बढ़ा देना उसे, ठीक है। चलो ओके, बाय गाइस, बाय।